के सब माहो नुजूम। बेशक। एक पल्लू में समा जाए, पल्लू कहते हैं चादर के एक किनारे को, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। सैयदा की चादर की शान बयान हो रही है, एक पल्लू में समा जाएंगे सब माहो नुजूम। चादरे फातिमा ज़हरा को तू समझा क्या? है वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चादरे सैयदा ज़हरा को तू समझा क्या है? तो बज़ाहिर लोग समझते बहुत महंगी होगी, कीमती होगी, लेकिन आपकी मालूमात के लिए बता दूं, वो जाहिरी तौर पर, जाहिर के एतबार, कीमत के एतबार से बहुत महंगी नहीं थी। कीमती तो बहुत थी मगर महंगी नहीं थी। देखने वालों ने बयान किया, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, सैयदा ज़ैनब का कहा है कि माँ की चादर पर 17 पेवन लगे हुए थे। अल्लाह अल्लाह। कितने पेवन? 17। और अगर पेवन की बात आई है तो मुझे एक बात याद आ गई, मैंने कहीं बयान किया है, लेकिन इस वक्त दिल आपको देखकर, आपके इश्क और मोहब्बत को देख के दिल चाहता है कि ये हदीस पढ़ूं, ये रिवायत पढ़ूं, ताकि पता चले हमारी बेटियां 5-5 हजार का दुपट्टा ओढ़ कर भी अपनी इज्जत की हिफाजत नहीं कर पा रही है। 17-17 हजार के बुरके पहनकर भी आबरू बचा नहीं पा रही है। लेकिन मेरे नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा ज़हरा पाक का दुपट्टा है, और एक ही था, दुपट्टा एक ही था, और एक मर्तबा इतना फट गया कि पहनने के काबिल न रहा। इतना फटा कि पहनने के काबिल न रहा। मौला मुश्किल कुशा की नजर पड़ी, मौला अली पाक की नजर पड़ी, और फिर फरमाया, फातिमा तुम्हारा दुपट्टा ज्यादा फट गया है और ओढ़ने के काबिल नहीं है। पहले से तो उसमें 17 पेवन लगे ही थे। सैयदा से कहा, एक काम करो, अपने बाबा के पास जाओ और तुम्हारे बाबा से कहना कि पेवन लगाने के लिए कोई चादर मिल जाए तो हम तुम्हारे दुपट्टे में पेवन लगा देंगे। मैं समझता हूँ आजकल तो जो लोग रास्तों पे और सिग्नलों पे भीख मांगते हैं, उनके घर की औरतें भी इतने फटे हुए दुपट्टे नहीं पहनती, लेकिन दोनों जहान के मालिक की बेटी मलके कौनैन, मलके फिरदौस बरी की शान से जिंदगी गुजार दी है। जब दुपट्टा फट गया, मौला मुश्किल कुशा ने मशवरा दिया, अपने बाबा से मांग ले आओ। वो तो मांगने वालों को जंगल भर भर के बकरियां देते हैं, वो तो मांगने वालों को माला माल कर देते हैं, ले आओ ना दुपट्टा। सैयदा ने कहा, चले गई। जाने के बाद बाबा से कहा, बाबा मेरा दुपट्टा इतना फट गया है, आप नया दुपट्टा नहीं तलब कर रही हैं, बल्कि क्या कहा, दुपट्टा इतना फट गया है, पेवन लगाने के लिए मेरे घर में कपड़ा नहीं है। बाबा आप पेवन लगाने के लिए कोई कपड़ा मुझे दे दें ताकि इस फटे हुए दुपट्टे में कपड़ा लगाकर पेवन कर लूं। मेरे आका ने फरमाया, फातिमा इस वक्त जाहिरी तौर पर मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं जाहिरी तौर पे तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, और जो देने के लिए है अभी बद्र और ओहद के यतीम लोग बाकी हैं, उनका हक देना बाकी है, इसलिए मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकता। हाँ, मेरे घर में ऊंट का चमड़ा पड़ा हुआ है, ऊंट ज़बा किया गया था, उसका चमड़ा पड़ा हुआ है। अगर तुम ये चमड़ा ले जाना चाहो तो मैं तुम्हें ये चमड़ा ले जाने की इजाजत देता हूँ। इसी ऊंट के चमड़े से अपने दुपट्टे में पेवन लगा लेना। तारीख की औराक गवाह है, कौनो मका के ताजदार, मालिक मुख्तार, मालिक जन्नत, मालिक कौसर, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया। दोनों जहां है आपके कब्जा व इख्तियार में। उस रसूल ने अपनी शहजादी को ऊंट का चमड़ा दिया, बेटी इसी से दुपट्टे पर पेवन लगा लो। अल्लाह अकबर। सैयदा ने वो दुपट्टा लिया और पेवन उस ऊंट के चमड़े का लगाया, और लगाने के बाद जब सर पे डाला तो डालने के बाद जैसी चादर सर पे आई, हुजूर घर में आए, बेटी के सर पर ऊंट के
चमड़े का पेवन दुपट्टे में देखकर हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। सरकार रोए तो मौला अली रोए, मौला अली रोए तो सैयदा भी रोई। आका देख रहे हैं मेरी बेटी के सर पे जो दुपट्टा है उस पे ऊंट के चमड़े का पेवन है। किसी की बेटी ने इस हाल में जिंदगी नहीं गुजारी होगी। आका रो पड़े, हुजूर को रोता देख करके सैयदा और मौला अली भी रो पड़े। तो सरकार ने फिर फरमाया, फातिमा क्या तुम इस बात पे खुश नहीं हो कि दुनिया वालों के लिए दुनिया की नेमत है, मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए तो आखिरत की नेमत है। आपसे पूछना चाहता हूँ ये तकलीफें किसके लिए थी, ये मुसीबतें किसके लिए थी, ये परहेजगारी किसके लिए थी? हमारी बेटियों को सलीका सिखाने के लिए। आज हमारी बेटियां मोबाइल पर गुफ्तगू कर रही हैं, इंटरनेट के जरिए, फेसबुक के जरिए रिश्ते तय हो रहे हैं। शादी से पहले ये सब कुछ हो रहा है, कौन कंट्रोल करेगा? और ये कंट्रोल कोई कर सकता था तो माशरे के जवान कर सकते थे, मगर जो जवान खुद आवारा हो वो कौम की बेटियों की इज्जत की हिफाजत क्या करेगा? दुनिया जान चुकी है कि तुम बेगैरत हो चुके हो, दुनिया जान चुकी है मुस्लिम जवान बेशर्म हो चुके, दुनिया जान चुकी है कि नशा और शराब और जिना ये आज मुस्लिम जवानों का महबूब मशगला बन चुका है। इसलिए वो हमारी बेटियों को ललचाई हुई नजर से देखते हैं। जब तक मुस्लिम जवान बागैरत था, पता है आज मोहल्ले की बच्चियों को भी पाप की नजर से लोग तकते हैं। एक दौर वो था कोई गैर मुस्लिम भी अगर अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो वो मुसलमान के घर में रख जाता, उसको इत्मीनान होता ये मुसलमान लोग हैं, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं डाल सकते। ये अपनी पहचान थी, ये अपना किरदार था। लेकिन गंदी फिल्में, जिना की फिल्में, सीरियलों की वजह से आज मेरी कौम के 80% जवान जिना और बदकारी की तरफ जा रहे हैं। मुसलमानों याद रखना, किसी कौम का जवान अगर संवर जाता है उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है, और जिस कौम का जवान बिगड़ जाता है, आवारा हो जाता है, उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। नौजवानों का तकद्दुस ही किसी कौम को बुलंदी पे ले जाता है, और नौजवानों का पाप किसी कौम को तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है। मेरी कौम के जवानों, तुम जवानी को समझते क्या हो? अल्लाह को जवान भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। जानते हो अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने फरमाया, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, जो जवान जवानी में पाक दामन हो, यानी जवानी में जिना न करे, अपने हाथों से अपनी जवानी को बर्बाद न करे, गंदगी न करे, हराम काम न करे। जब कोई जवान जवानी में मुकद्दस बन जाता है तो उस जवान को अल्लाह 70 सिद्दीकों का सवाब अता फरमाता है। ये सिद्दीक किसे कहते हैं? शहीद से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है, वली से भी बड़ा मर्तबा सिद्दीक का है। मर्तबा नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मर्तबा अगर कोई है तो वो सिद्दीक का मर्तबा है। और जवानी में गुनाह से बचने वाले को एक दो नहीं 70 सिद्दीकों का सवाब अता किया जाता है, 70 सिद्दीकों का। और एक बात ये भी कह दूं, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना, लड़कों के साथ बुराई, बदफेली, जुर्म, बहुत सारी चीजें, मैं हया के पर्दे में ही बोल सकता हूँ, माइक पे बहुत ओपन गुफ्तगू नहीं हो सकती, डर भी लगता है, दिल भी नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है। मरीज जैसे होंगे, दवाएं भी तो वैसी कड़वी देनी ही पड़ेगी। बड़ी माजरत के साथ जिस तरह जिना आम हो रहा है लड़कों में, नौजवानों में, वैसे ही बदकारी, दोस्त तो दोस्ती, अब इसलिए पहले दोस्ती एक दूसरे की मदद के लिए की जाती थी, हेल्प के लिए की जाती थी, एक दूसरे के सुख दुख में शिरकत के लिए की जाती थी। अब लड़के दोस्ती आपस में इसलिए करते हैं कि एक दूसरे के साथ बदी करें, बदकारी करें। यह भी गंदी फिल्मों की वजह से ये गुनाह प्रमोट हो रहा है। पता है इसका अंजाम क्या है? अल्लाह अकबर, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदकारी करता है, हया के पर्दे में करूं, बहुत ओपन नहीं कह सकता, हया भी तो कोई चीज है ना, तो पता है क्या होता है? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। दुनिया में जितने गुनाह होते हैं, जितने गुनाह, 2 गुनाह पे अर्श के कांपने का जिक्र है। 2 गुनाह, एक तो जब यतीम रोता है, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श कांपता है, और नंबर 2, जब कोई मर्द के साथ बदकारी करता है, गंदा काम करता है, अल्लाह का अर्श कांपता है। आका फरमाते करीब है कि आसमान गिर जाए जमीन।
जब ये गुनाह होता है, जब ये गुनाह होता है, तौबा कर ले लोग, वरना अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता। सबसे छुप के करते हो ना, रब से छुप सकते हो? कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। सीसीटीवी कैमरे के सामने आते हो तो नाक साफ करने में भी शर्म आती है कि मैं सीसीटीवी कैमरे के सामने हूं। पान खाया, गुटखा खाया तो मैं थूक कैसे दूं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे के सामने। सीसीटीवी कैमरे का इतना ख्याल है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह की कदर नहीं करते। बाप देखे तो सिगरेट नहीं पीते, अल्लाह देख रहा है बदकारी करते हैं, अल्लाह देख रहा है जिना करते हैं, अल्लाह देख। वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अपने अल्लाह की तुमने वो कदर की नहीं जो करनी चाहिए। कहते मौलाना लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे। जो कौम अपने अल्लाह की कदर न करे उस कौम की कदर होगी। आज जो पूरी दुनिया में जिल्लत और रुसवाई के घाट उतार दी गई है, ये कौम वजह अल्लाह की कदर छोड़ दी। अल्लाह फरमा रहा वमा कदरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, अल्लाह कह रहा है अल्लाह की तुमने वो कदर की। मेरे भाई, अगर चार लोग देख रहे हो ना, आदमी बड़ा लुकमा नहीं खाता, बड़ा लुकमा मुंह में नहीं डालता, लोग क्या कहेंगे? लोग देख रहे हो तो बड़ा लुकमा खाने में शर्म आती, अल्लाह देख रहे तो जिना कैसे कर लेते? अल्लाह देख रहे कानों में ईयरफोन लगा करके गाने कैसे सुन लेते? अल्लाह देख रहे नरम नरम गद्दों पे लेटकर जिना की फिल्में कैसे देख लेते? अल्लाह देख रहे। अगर ये अकीदा है कि अल्लाह नहीं देख रहा है, फिर पूछ लो इन उलमा से तुम कौन हो। और अगर ये अकीदा है कि अल्लाह देख रहा है और फिर भी ये सब कर रहे हो, फिर भी पूछ लो कि कौन हो। पूछ लो ना इन उलमा से कौन हो, पूछो अपने उलमा। सब पे फतवे लगवाने का शौक है, जरा कभी अपने आप को भी शरीयत की अदालत में खड़ा करके देखो ना, हम कौन है? अपनी अल्लाह की कदर नहीं करते। जो माँ बाप की कदर न करे, मरते वक्त तो उसकी जुबान पे कलेमा नहीं आता। जो अल्लाह की कदर न करे, बताओ ना, एक दिन मरना है। मेरे भाइयों, मैं तुम्हें बद्दुआ देने नहीं आया, कोसने नहीं आया, तुम्हें ख्वाब से बेदार कर। अल्लाह करे कोई सोता हुआ उठ जाए, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम ने बहुत दुखड़ा रोते हुए कहा था, कहा कि बड़े दुखड़े के और बड़े दुख के साथ इमाम कहते हैं और बहुत अफसोस के साथ कहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें क्या हो गया, हमें क्या हो गया, किस बला की मैं से है सरशार हम, क्या पी लिया है, क्या पी लिया है, किस बला की मैं से है सरशार हम, दिन ढला होते नहीं होशियार। ये जवानी पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते, दौलत पर गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो, जिंदगी पे गुरूर घमंड करके गुनाह करते हो। एक दिन मौत है, जवानी भी जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। मौत की तलवार सबके सरों पे, मेरे भी और आप सबके सरों पे लटक रही। एक दिन मौत की ये तलवार ऐसा हमला करेगी जिस्म और रूह का रिश्ता टूट जाएगा। अगर अच्छा अमल नहीं किया ना मेरे भाई, इस जिस्म में कीड़े चले जाके। ये तो नहीं कह सकता किसी कब्र को खोल के देख लो, कब्र तो खोली नहीं देख जा सकती, लेकिन जो कब्रें खुली है ना पापियों की, मालूम कर लो, तहकीक कर लो, इस जिस्म में कीड़े चले। नरम नरम गद्दों पर गंदी फिल्में देखने वालों जवानी के नशे में, इस जिस्म में कीड़े चले। सोचो, मक्खियां पेशानी पे भिनभिनाती है तो आदमी की नींद खुल जाती है, अपने कमरे में पंखा बंद हो जाता है तो आदमी की नींद खुल जाती है। चूंटियां और मच्छर हमारे जिस्म पर आते हैं तो इंसान बेचैन हो जाता है। एक बार इतनी नन्ही सी चूंटी काट ले तो आदमी उसकी जलन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मेरी कौम के जवानों, अल्लाह को नाराज करने वालों, अल्लाह के गजब को दावत देने वालों, जब इस जिस्म में कीड़े चढ़ेंगे कौन बचाए? ये दुनिया बेवफा है, बेवफा है दुनिया, कोई साथ नहीं है, कोई किसी के साथ गया नहीं है, हमारे साथ कोई नहीं है। लोग तो मैयत में भी नहीं आते मेरे भाई। किस दुनिया से दिल लगा रखा है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा।
ये बेवफा लोग हैं जिनसे दिल लगाकर इनके कहने में आके गुनाह कर। लोग जनाजों में नहीं आते। गालिब ने कहा था हमने माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन आहा। खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने। लोग बेशक। जनाजों में नहीं आते मेरे भाई। हमने तो कोविड में ये मंजर भी देख लिया कि बाप के जनाजे में बेटा न गया, बेटे के जनाजे में बाप न गया। सोचो पीर के जनाजे में मुरीद न गए, मुरीदों के जनाजे में पीर। कौन आएगा साथ? कौन आएगा? कौन आएगा साथ? कोई नहीं। बस सहारा दो है, एक तो अल्लाह की रहमत का और दूसरा आमिना के लाल का। बेशक। वाह और वाह। दोनों को नाराज कर चुके हैं हम। अल्लाह की कदर ना, अल्लाह की कदर की ना रसूलुल्लाह की कदर। बोलो, सोचो, गौर करो, थोड़ा तसव्वुर करो। कमरे की गर्मी पे इतनी बेचैनी होती है, कब्र की गर्मी पे क्या हो? कब्र की गर्मी कैसी होगी? कोई खिड़की नहीं है उसमें, कोई दरवाजा नहीं, दाएं मिट्टी बाएं मिट्टी आगे मिट्टी पीछे मिट्टी 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 मिट्टी। कोई चादर ओढ़ने को नहीं, कोई तकिया नहीं, करवट बदलने को जगह नहीं। और जिस्म को कीड़े खा रहे हैं, कीड़े पड़ गए जिस्म में, आंखों को कीड़े खा रहे हैं, वजूद को कीड़े खा रहे। क्या गुजरेगी? अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो, छोड़ दो गुनाह। गुनाह में लज्जत तो है, इज्जत नहीं है। बेशक। गुनाह में सुकून नहीं है। आज तौबा कर लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। आज अपने आप को बदल लो, आज अपने आप को तब्दील कर लो, आज अपने आप को चेंज कर लो। जल्दी जल्दी से पढ़ देता हूं वो रिवायत जो पढ़ रहा था। क्या हदीस पाक में आता है, जब कोई मर्द किसी मर्द के साथ बदी करता है, बदकारी, अर्श कांपता है, करीब होता है कि आसमान जमीन पे गिर पड़े। ऐसे में अल्लाह के फरिश्ते किनारे को पकड़ के, आसमानों के किनारे को पकड़ के कुल हु अल्लाह की सूरत पढ़ने लगते हैं। और उस वक्त वो पढ़ते रहते हैं जब तक अल्लाह का गजब ठंडा नहीं हो जाता। जानवरों में भी कोई जानवर नर नर के साथ नहीं वक्त गुजारता। ये इस एतबार से सिर्फ एक ही जानवर है जो इसे सूअर कहते हैं, खिंजीर। खिंजीर खिंजीर मर्द के साथ बदी करता है। इसीलिए मर्द जब मर्द के साथ बदकारी करता है तो मरने के बाद वो सूअर की शक्ल इख्तियार कर जाता है, वो कब्र में उसकी सूअर की शक्ल कर दी जाती है। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम फरमाते हैं, बास फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने चोंच की शक्ल दी है, परिंदे की शक्ल। जो मरने वाला मरता है, बदायूं शरीफ में मरे, मदीने शरीफ में मरे, किसी शरीफ में, बरेली शरीफ में, मुंबई में, इंदौर में, कहीं मरे। हदीस पाक में आता है कि जब मर्द के साथ मर्द बदकारी करने वाला मरता है, एक रात भी उसको उसकी कब्र में रहने नहीं दिया जाता। रात आने से पहले पहले वो चोंच वाले फरिश्ते उसको अपने मुंह में उठाते हैं और उठाकर ले जाकर वहां फेंक देते हैं जहां कौमे लूत पर अजाब आया था। ये कौमे लूत ने ये बुराई शुरू की थी ना, तो ये जिन पे अजाब आया तो वहां ले जाके फेंक दिया जाता है। और कयामत के दिन जो लड़के लड़कों के साथ बदकारियां करते हैं वो जो उठेंगे तो कौमे लूत के साथ उठेंगे, सूअर की शक्ल लेकर उठेंगे। अब भी लोग नहीं लरसते, अब भी लोग नहीं कांपते, अब भी लोग नहीं बदलते, अब भी लोग तौबा नहीं करते। शादी से पहले भी अल्लाह से डरते रहो, नाजायज हराम काम न करो। बात समेटते हुए आखिरी बात कह दूं, तौबा करो। इसलिए कि मुझे वक्त पे दूसरे प्रोग्राम के लिए सफर करना है। आखिरी बात क्या, तौबा करो। अभी 2 स्टेप बाकी है। शादी करते वक्त क्या पोजीशन होनी चाहिए, शादी के बाद क्या पोजीशन होनी चाहिए, अब वो नहीं है अर्ज करता, बाद में कभी इंशाल्लाह। लेकिन आखिरी बात, तौबा करो, बदल दो। माशरे को हम संभालेंगे। देखो, तकरीर सिर्फ माशरे को बदल नहीं सकती, हम लोग माशरे का हिस्सा है। हम चाहेंगे तो माशरा बदलेगा। हर आदमी क्या सोचता है, तू सुधर, तू सुधर, तू नहीं, मैं सुधर, मैंने सुधर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ईमान वालों अपने आप की फिक्र करो, अपने आप को संवारो, अपने। और मैं सुधर जाऊं मेरे लिए बेहतर है। वरना अगर मेरे भाई सुधर जाओगे ना, इंशाअल्लाह कफन भी मैला नहीं होगा। अगर सुधर जाओगे कफन भी मैला नहीं होगा। कब्र के कीड़े तो बहुत दूर की बात है, कफन भी इंशाअल्लाह मैला नहीं। हुजूर को राजी कर लो, सुधर। और आदमी जब सुधरता है जिंदगी में
आदमी जिंदगी में जब सुधरता है अल्लाह उसको सिला देता है, लेकिन असल सुधरना जवानी का है। जो जवानी में सुधर जाए, आका इरशाद फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन उलमा से बाद में इसका मतलब पूछना बताएंगे तुम्हें। आका इरशाद फरमाते जवानी में इबादत करने वाला जवान बूढ़ों पर ऐसी फजीलत पाता है जैसे अल्लाह ने मुरसलीन को लोगों पर फजीलत अता फरमाई। सुभान अल्लाह सुभान ये जवानी है। तो बात जो खत्म कर रहा था वो ये कि जवानी में सुधर जाओ। आखिरी बात के तौर पे सुधर जाओ, अल्लाह से अहद करो, हमसे नहीं अपने अल्लाह से, अपना मामला अल्लाह से दुरुस्त करो। और एक बात कह दूं बीच में, अगर जवानी में पाप करोगे, जिना करोगे, जुल्म करोगे, बुढ़ापा अल्लाह इतना जलील मुसल्लत करेगा। बुजुर्गों ने फरमाया जो जवानी में पाप करते हैं अल्लाह उनको इतना दर्दनाक और इतना जलील बुढ़ापा देता है कि वो मौत मांगते तो उनको मौत भी नहीं आती, वो भीख मांगते तो लोग उनको भीख भी नहीं देते। सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि एक बार कोई बुढ़ा बूढ़ा बगदाद के बाजार में भीख मांग रहा था, भीख, तो लोग उसको भीख नहीं दे रहे थे। मुरीदों ने कहा हजरत बगदाद वाले इस कदर सख्त दिल हो गए कि इस बुढ़े को कोई भीख भी नहीं देता। तो सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी फरमाते बेटे जरूर इसने जवानी में पाप किए होंगे, तब अल्लाह ने इसको ऐसा बुढ़ापा दिया कि लोग बुढ़ापे में इसको भीख भी नहीं देते। जब तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उसने अपनी जवानी में बहुत गुल खिलाए थे, बहुत जुल्म किए थे, बड़े पाप किए थे, बड़े जराइम किए थे। ये जवानी जाने के लिए आई है। हमारे असलाफ ने फरमाया जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, जैसे अच्छे मेहमान की कद्र करते हो, वैसे अपनी जवानी की कद्र करना सीखो। ये जवानी जाने के लिए आई है। ये बाल काले सफेद हो जाएंगे, आंखों की तेज रोशनी मध्यम पड़ जाएगी, खूबसूरत चेहरों पे झुर्रियां पड़ जाएगी। आप देख रहे हैं बड़े बड़े हीरो, नचनिए, स्टार, सुपर स्टार आज कहां है? जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे, आज कोई उनका नाम लेने वाला है? लेकिन मेरे गरीब नवाज 900 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। महबूबे लाई 700 साल बीत गए, आज भी उनके डंके बज रहे हैं। मेरे मुर्शिद गौसे पाक आज भी उनके डंके बज रहे हैं। क्यों? इन्होंने अल्लाह को राजी किया। अल्लाह को राजी कर लो। देखो गुनाह में कोई खैर नहीं है, गुनाह से निकलो। एक बार नेकी की जिंदगी अहद करो। कुछ लोग कहते हैं हजरत नहीं, जो वो गुनाह से बचना आज के दौर में बहुत मुश्किल है। कुछ नहीं, सब शैतानी वसवसा है। अगर आज भी कोई बचना चाहे, मेरा अल्लाह आज भी बचे। बेशक क्या देख, एक मिसाल के जरिए समझाऊं, सुनना चाहते हैं? अर्ज करूं। देखिए जब जनाबे जलीखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ बदी चाहिए, यानी गुनाह करना चाहिए। बहुत खूबसूरत थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, बहुत खूबसूरत, इतने खूबसूरत थे कि बुजुर्गों ने लिखा है कि खाना खाते थे तो लुकमा हलक के नीचे उतरता हुआ नजर आता, सुभान अल्लाह और ऐसी चमक थी चेहरे में कि भूखा देखता था तो उसकी भूख खत्म हो जाती, बेशक प्यासा देखता था उसकी प्यास में। जलेखा नाम की खातून फिदा हो गई आप, और वो आपके साथ बदी चाहती थी। बादशाह की बीवी थी और अल्लाह की शान की हजरत यूसुफ उन दिनों बजाहिर बादशाह के यहाँ बाजार से खरीद कर लाए गए थे। उम्र छोटी, जाहिर सी जवानी, शबाब। जुलेखा ने हजरत यूसुफ को अपने कमरे में बुलाया और ताला डाल दिया। कौन सा ताला? हुकूमती ताला, शाही ताला, और डाल दिया। फिर दूसरे कमरे में बुलाया, फिर ताला डाल दिया। ऐसे 7 कमरों में ताले डाल के ले गई और फिर हजरत यूसुफ से कहा मेरे साथ बदकारी कर। एक बात और याद आई इस पर, जब हजरत यूसुफ को उसने बदी की दावत देनी चाहिए तो दुपट्टा उतार दिया और पास ही उसका बुत रखा, जिसकी वो इबादत करती थी, वो बुत, मूर्ति पास रखी थी, बुत। जलीखा ने दुपट्टा उस पर डाला और दुपट्टा डालने के बाद हजरत यूसुफ से कहा मेरे साथ बुराई कर। तो हजरत यूसुफ ने कहा
इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई की दावत से? तवज्जो कर, गौर, वाह हाय हाय हाय, वाह अंदाजा कर, इस पे दुपट्टा क्यों डाला बुराई से पहले? जलीखा ने कहा इसकी इबादत करती हूँ ना, इसकी इबादत, तो दुपट्टा इसलिए डाला ताकि मेरे खुदा के आंखों पे पर्दे पड़ जाए और गुनाह करते हुए मेरा खुदा देख न सके। गौर करें, मैं कहता हूं उस वक्त तो जुलेखा बुत परस्त थी, अपने माबूद बातिल का इतना ख्याल था, मुसलमानों माबूद हक का ख्याल छोड़ दिया। उसने डाल मेरे खुदा की आंख पर दुपट्टे का कपड़ा पड़ जाए ताकि वो मुझे गुनाह करते ना देखे। तो हजरत यूसुफ ने कहा जब बातिल खुदा का ये ख्याल तुझे है तो फिर वो सच्चा खुदा, तेरे खुदा की आंखें दुपट्टे से छुप सकती है, मेरे खुदा को कोई दुपट्टा नहीं छुपा सकता। वो तो सबको देखता है। और उसके बाद जनाब यूसुफ भागे, आप उसकी तरफ से भागे, उस गुनाह की तरफ से, चूंकि मासूम थे, सिद्दीक थे, नबी की औलाद थे, खुद भी नबी थे। अल्लाह अकबर, जैसे रुक करके आपने उसकी तरफ से भागना शुरू किया, जुलेखा खुश हो रही थी, मैंने तो साथ साथ ताले डाल के रखे, भागकर जाएंगे कहां? लेकिन खुदा की शान, जैसे दरवाजे पे पहुंचे ताला खुद बखुद टूटा, जमीन पे गिरा और दरवाजा खुल गया। हजरत यूसुफ आगे बढ़े, फिर वो दरवाजा भी खुल गया, ताला टूट के गिरा, और आगे बढ़े, वो दरवाजा भी ताला टूट गया, दरवाजा खुल गया, सातों दरवाजे खुल गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर हो गए। कुदरत बता रही है अगर बचना चाहोगे ताले पड़े रहेंगे तो भी हम तोड़ के दरवाजे खोल के हम तुम्हें बचा लिया करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई साई नहीं, राह दिखलाए किसे राह रवे, मंजिल ही नहीं। अगर बचना चाहोगे तो आज भी बच सकते हो। आओ, अल्लाह पाक संभालने वाला, वो फरमाता है वल्लदीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में कोशिश करते हैं हम उनके लिए रास्ते पैदा कर देते हैं। जो आखिरी बात अस करने चला था, तौबा कर लो, अल्लाह बदल देगा, बहुत बड़ा इंसान बना देगा। और एक बात ये भी कहूं, सूफिया कहते हैं जो लोग जिना करते हैं अल्लाह उनको इस तरह की सजा भी देता है दुनिया में। आखिरत में तो बहुत सजा है, दुनिया में बहुत सजा है, लेकिन एक सजा है, अल्लाह उनके घर में ऐबी लंगड़े लूले बच्चे पैदा कर देता है। हालांकि हर एक के घर में जो लंगड़े लूले बच्चे पैदा हो, सब पे शक नहीं करना, 90% 95% लोगों के घर में लंगड़े लूले बच्चे जिना की वजह से होते हैं, 5% लोगों के घरों में बच्चे अल्लाह की आजमाइश की वजह से होते हैं। तो सबको शक की नजर से नहीं देखना। तो सजा बहुत है गुनाह की, लम्हों के गुनाहों ने सदियों की सजा पाई। इन बत्श रब्बिक लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त। तौबा करो, बदलो, जिंदगी तब्दील करो, क्या मिलेगा? बात खत्म करते हुए, एक जवान है, जवान था एक जवान, अपने अल्फाज के जामे में अपने ज़ौक़ के मुताबिक एक तसव्वुफ़ की किताब के लिखे हुए वाक़े को अपने अल्फाज के जामे में पेश कर रहा हूँ। एक जवान था, 16-17 साल की उम्र थी। ये उम्र बड़ी दीवानी होती, 16 से लेके